इस देश के प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, इस देश के छात्रों से। माफी गृहमंत्री जी को मांगनी चाहिए, इस देश के छात्रों से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार ने लिया नहीं है, छात्रों ने सरकार से इस्तीफा छीना है। और उसी बात को प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते थे राहुल गांधी जी, गृहमंत्री जी से कहना चाहते थे। दोनों देश की संसद में आ ही नहीं रहे हैं, हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हैं। और राहुल जी बार बार यही कह रहे हैं कि सर आए, जवाब दें। किसके इशारे पे गोली चलाई गई, किसके इशारे पे पैलेट गन चलाई गई? अगर गृहमंत्री जी के कहने पे पैलेट गन नहीं चलाई गई, इसका मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृहमंत्री को कुछ नहीं समझता। और अगर कहने पे चलाई गई है तो ये बर्बरता की इंतहा है कि इस देश का गृहमंत्री छात्रों पे पैलेट गन चलाने की इजाजत देता है। तो राहुल जी ने तो जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों से घबरा गई, भाग गई। मैं तो गैलरी में बैठ करके देख रहा था पूरी कार्रवाई को। जिस तरह से राहुल जी को नहीं बोलने दिया गया, दरअसल इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सरकार समझ ही नहीं पा रही है राहुल गांधी छात्रों को कैसे डील करे, राहुल गांधी जी को कैसे हैंडल करे। वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये काम किया कि राहुल जी को नहीं बोलने दिया। आप जितेंद्र सिंह जी का भाषण उठा के देख लीजिए, आपको कई बार हंसी आएगी और आपको समझ में आएगा कि सरकार का पक्ष कितना कमजोर है इस पूरे बिल के दौरान। आप जितेंद्र सिंह जी का भाषण उठा के देख लीजिए। अंततोगत्वा बिल आपने पास कर लिया, आपके पास नंबर है, लेकिन आपने इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों का भरोसा इस बिल के जरिए ना आप जीत पाए थे, ना आप जीत पाएंगे, क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं है। 2024 में भी बिल लाए थे, बिल बदलने से, बिल संशोधन करने से नहीं, आपको अपनी आत्मा में संशोधन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बिल काहे का पास हुआ है? एलओपी को बोलने नहीं दिया, उनकी स्पीच चल रही थी। अरे भाई, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका जवाब दो। ये किसी बात का इनके पास जवाब नहीं है। होम मिनिस्टर जवाब दें कि मैंने नहीं गोली का ऑर्डर दिया है, या मैंने कोई फोर्स यूज करने का ऑर्डर, ये कौन से प्रजातंत्र में सवाल तो करने ही होते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो इडियट उन्होंने कहा वो तो एक स्टूडेंट की स्टोरी में कहा, इनको थोड़ी किसी को कहा है। अब ये उस पे करे जा रहे हैं, मतलब हर चीज पे, मतलब एलओपी को बोलना ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, लोकतंत्र में अच्छा नहीं मानता हूँ, संसदीय प्रणाली में अच्छा नहीं मानता हूँ। हमारी परंपराओं का कहीं न कहीं हनन कर रही है ये सरकार, जो मर्यादा है उसको तार तार कर रही है ये सरकार। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बिल है उसको जिस गंभीरता के साथ चर्चा करनी चाहिए थी, आपको दिखाई पड़ा क्या? कोई ऐसा सुझाव सत्ता पक्ष के लोगों को? ये तू मैमे में आपने पूरे इस जो थी पूरी डिबेट को बदलने का काम सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। जो विषय थे उससे विषयांतर करने का काम सत्ता पक्ष के लोग ने भरपूर तरीके से इस काम को किया। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, देश के लोग इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और खासतौर से छात्रों के लिए जिनके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया, बिल तो नहीं था, बिल का अमेंडमेंट था। इसलिए मैं कहूँगा कि अमेंडमेंट जो लाया गया वो नाकाफी था, वो उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं था। और जिस तरीके से नेता विपक्ष को रोका जाना, एक बार नहीं हर बार रोका जाना, मतलब क्या चाहते हैं? क्या सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं नेता विपक्ष बोले ही ना? क्या उनके बोलने के अधिकार पर सरकार रोक लगाना चाहती है? आप हर सत्र में देखें, जब नेता विपक्ष खड़े होते हैं, कोई न कोई मंत्री टोका टाकी करता है, उनके 4-5 चिन्हित चेहरे हैं जो जानबूझ करके उनकी भाषण को रोकने का काम करते हैं। और तथ्यों का जवाब तथ्य से देना चाहिए। अगर आरोप कोई लग रहे हैं तो उसका जवाब देने का समुचित समय सरकार के पास है, लेकिन सरकार उसका जवाब न देकर उनके भाषण को जिस तरीके से रोका गया, मैं तो कहूँगा मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। और बड़े ही तार्किक ढंग से नेता विपक्ष ने अपनी बातों को रखा था, और ये लोगों को तय करना है कि उनके भाषण में क्या अच्छा था और क्या खराब। बीजेपी के लोग तय करेंगे, ये संसद ये तय करेगी। ये देश का लोकतंत्र बड़ा है जो ये तय करता है कि कौन नेता अच्छा बोल रहा है और कौन खराब। The bill is passed, but this bill is not going to really solve the problem at hand. The problem at hand is about leaking of examination papers. This in no way strengthens the process of setting examination papers and issuing them on the day of the exam. This bill does is impose stricter punishment
after a leak has happened, after an investigation takes place, after the investigation identifies who are responsible for the leak, and then gives them stiffer punishments and penalties. So then setting up a fast-track courts has never really solved any problem in India. We have fast-track courts for various subjects, but that has never reduced the incidence of crime. And fast-track courts also require a certain infrastructure. The bill doesn't talk about how they're going to set up the infrastructure. But the real reformation, if you need to do, has to be done on the NTA. The NTA is the organization which is mandated to run these exams. They are only a society. They are not a statutory body. They have no constitutional sanction. They have only 39 full-time posts, out of which only 24 are filled. Most of it is outsourced. And in fact, it's NTA is not running the exams. It's actually an organizer, company, private company called Innovative View, which is in which they are outsourcing most of the activities running the exam. In fact, all this confusion is because of the management of this company called Innovative View. If in fact Parliament must ask for an investigation into this company called Innovative View and see where the lacunas are. This bill in no way addresses the problem of hand, and the youth of India, in my opinion, have been let down. Sir, issue raised by Rahul Gandhi, especially Rahul Gandhi, on the use of pellet gun. See, no civilized, sober, mature country uses brutal force on its own people, particularly the young. So if there is any breach in protocol in the way in which the protest was handled by the law enforcement, I think a full-fledged investigation has to take place, and appropriate blame has to be fixed, and departmental action has to be taken. What LOP Sri Rahul Gandhi has said at the floor of the House, who is in charge of the law and order in Delhi? That is our question. Who is in charge? If the Home Ministry is not responsible, who else is responsible then? See, even the day when we were protesting in front of the PM's residence, all of us were taken in separate vehicles. None of the police officials knew where are they taking us. पहले तो 1 hour बस में घूम रहे थे. तो who is responsible for the chaos which happened on 20th? जंतर मंतर से जो केस हुआ, कौन है? तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई भी गवर्नमेंट से, पीएम के ऑफिस से किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं लिया. बच्चों पर जो टीयर गैसिंग हुआ, बच्चों पर जो पेलेट्स अटैक हुए, तो कौन जिम्मेदार है? तो वो बता देते तो हम भी वही नाम बताते. तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो किसका नाम बोले? द होम मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री.